तुम इस बात से इतराती हो ना कि अभी ने तुम्हें अपने हाथों से मंगलसूत्र पहना है, तो ठीक है, मैं ही उतारती हूँ उसे। और आज तुमने जो इस मंगलसूत्र को हाथ लगाया ना, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगली बार अगर हाथ लगाया ना, वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। चली जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। डॉक्टर साहब, इस इंजरी का फर्क भाई के ऊपर पुरानी वाली इंजरी की तरह तो नहीं होगा ना? इस इंजरी का उनकी मेंटल हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, असर देख सकता है अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो उन्हें हिलाकर रख दे, तो ऐसे केसेस में मेमोरी वापस आने के चांसेस हैं, लेकिन इस केस में कोई चांस नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। आलिया, ओहो आलिया, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रही है? अभी के रूम में। भाई को होश आ गया? अभी को होश नहीं आया, लेकिन वो प्रज्ञा अपने होश खो बैठी है। पता नहीं क्या क्या बातें करती है, अजीब सी, पागल हो गई है वो। एक्सक्यूज मी। तुम्हारा दिमाग खराब है, कहीं भी कुछ भी बोलती हो। क्या हुआ क्या? यू प्रज्ञा मुझे ज्वेलरी शॉप में अभी के पास नहीं जाने दे रही थी, और यहाँ भी मैं कमरे में गई तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाला। इतना सुना है कि मेरे कान दर्द कर रहे हैं, और ये देखो इतना जोर से हाथ मरोड़ा कि अब तक निशान है। तुम वहाँ करने क्या गई थी? मैं क्या करने गई थी? मैं तो अभी के रूम में गई थी, वहाँ पे देखा कि प्रज्ञा अभी से चिपक के बातें कर रही थी, तो मैंने उसे कहा कि ये सब नहीं चलेगा, जाओ यहाँ से, अभी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लगी मुझ पे चिल्लाने, मुझे इतनी बातें सुनाई, और तो ये भी कहा कि मैं अग्नि के साथ फेरे ले लूं या अग्नि समाधि ले लूं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे अभी से अलग नहीं कर पाऊंगी। माय गॉड आलिया, उसने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को रूम से बाहर निकाला, अभी की फियांसे को बाहर निकाला। तुम चलो मेरे साथ, उससे उसकी औकात दिखाते। स्टॉप रतन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम रोती हुई मेरे पास आओगी, ड्रामा करोगी और मैं जाकर उसे डांट दूंगी? जरूर तुमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसने किया। क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ वहां पे गई, उसने मेरा हाथ मरोड़ा, और देखो कितनी जोर से हाथ मरोड़ा है, अभी तक निशाने देखो। देख लिया मैंने, और पागल मत बनो। तो अच्छे तरीके से जानती हो कि वो कैसी लड़की है। वैसे एकदम सिंपल शरीफ बन के घूमती है, लेकिन अगर कोई उसके सुहाग की तरफ उंगली भी उठाए तो शेरनी बन जाती है। लगता है तुम वो टाइम भूल गई जब वो घर में सो कॉल्ड मुगैम्बो बनकर आई थी। तनु, भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें घर में रहने दिया था, वरना जिस हिसाब की हरकतें कर रही हो ना, आई एम श्योर वो तुम्हें तो जरूर घर से बाहर ही निकाल देगी। तो ऐसी नौबत आने मत दो, एंड प्लीज जब तक भाई को होश ना आ जाए ना, उससे दूर रहो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अभी से दूर रहूं और करने दूं प्रज्ञा को जो करना है, मैं आंखें बंद करके बैठूं। अभी का ख्याल रखना मेरा हक है। तुम्हारा ये हक कहाँ पर गया था जब भाई को गोली लगी थी? उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर? मैं लेके आने वाली थी, लेकिन स्टॉप इट। एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लोगी तो। समझने की कोशिश करो तनु, इस वक्त वो एक चोट खाई हुई शेरनी है। उसे पोक करोगी तो उल्टा तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगी, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। या जब तक भाई को होश नहीं आ जाता, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लो ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ऐसी हालत कर दे कि भाई जब होश में आए तो वो खुद बोले कि वो तुमसे दूर रहना चाहते। बोलना चाहती हो ऐसा? अगर ऐसा नहीं चाहती तो चुपचाप अपने आप को कंट्रोल में रखो, ठंडे दिमाग से काम लो तनु। भाई के होश में आने तक का इंतजार करो। हो सकता है कि वो प्रज्ञा खुद ब खुद ही दूर चले जाए, और इस बीच में तुम भाई को बस ये विश्वास दिलाओ कि तुमसे शादी करके वो कोई गलती नहीं कर रहे। आलिया, प्रज्ञा अपने आप नहीं जाने वाली, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम प्रज्ञा से डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ तनु, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल। और अगर तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है तो कम से कम एटलीस्ट इस मौके की नजाकत को तो समझो ना। भाई आईसीयू में है और तुम्हें उस प्रज्ञा को सबक सिखाने की पड़ी। हाउ इनसेंसिटिव कैन यू बी? या फिर एक काम करो, अपनी इस रट पे तुम लगी रहो, ठीक है? पर बात कर दो उस प्रज्ञा को, ठीक है? और अपने आप को भी बर्बाद कर लो। मैं तो बोलती हूँ कि अपना दूसरा हाथ बुझाकर उसे तोड़वा लो। फिर भाई के पास जाना और बोला, अभी मेरे दोनों हाथ टूट गए तो मैं तुम्हारा ध्यान तो नहीं रख सकती, आई एम सो सॉरी। तो एक काम करो, तुम प्रज्ञा से अपना ध्यान रखवा लेना, ओके? क्या यार, उसने मुझे इतना सुनाया और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। और जानना तो तुम्हें पड़ेगा प्रज्ञा, ऐसे नहीं तो वैसे सही।
नमस्ते। अब कैसे कैसे अभी? डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। आप बस समझ लीजिए कि भगवान ने हाथ पकड़ के हमारे अभी को बचा लिया है। अगर जरा से भी गोली इधर हो जाती तो कंधे की जगह सीने पे भी लग सकती। बस बचाव हो गया और हमारा बच्चा बच गया। हे वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र। आईसीयू में रखा है उसे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप आइए, मैं ले आ जाए। मेरी बच्ची, ये सब तेरे साथ होने का नतीजा है कि हमारा अभी हम सब के साथ है। बस अब वाहिगुरु से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों के अब इम्तिहान लेने बंद कर दे। दीदी, दिन ब दिन इनके प्यार का रंग गहरा होता जा रहा है, और जितना इनके प्यार का रंग गहरा होगा ना, उतने ही इनके इम्तिहान बढ़ेंगे। लेकिन अब चाहे जो कुछ भी कोई कर ले, रहना इनको एक दूसरे के साथ ही है। बहन जी, हम लोग बाहर चल के बातें करें। प्रज्ञा की आंख अभी अभी लगी, सारा दिन परेशानी में गुजरा है, थोड़ा आराम कर लेगी। राम और सीता की जोड़ी है हमारे बच्चों की। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन रहते हमेशा ही साथ है। आज भी मुझे याद है वो दिन, जिस दिन पहली बार मैंने प्रज्ञा को देखा था और उसे देखकर ही लगा था कि यही है मेरे अभी की जीवन साथी। अब देख रही हूँ, जीवन साथी तो वो है ही, पर अब उसकी जीवन रक्षक भी बन गई है। ढाल बनकर उसके साथ रहती है और हर मुसीबत से उसे बचा ही लेती है। आपने बिल्कुल सच कहा। हमारे अभी और प्रज्ञा की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। जैसे राम और सीता ने कितनी भी मुसीबतें आने पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था ना, ये दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। राम जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरीके से अभी की याददाश्त वापस आ जाए और सब पहले जैसा हो जाए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे किसने कहा था तुम्हें फोन करने के लिए? किसको इम्प्रेस करना चाहती थी? मेरा भाई तो वहां पर चुपचाप खड़ा था ना। तुम्हारी फोन की वजह से सब कुछ हुआ है। क्यों किया तुमने ये सब? तुम तो वो मनु साया बन गई हो मेरे भाई के लिए, जो उनके साथ एक काले अंधेरे की तरह घूमता। नहीं, नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ। पत्नी पति की लंबी उम्र उसकी सलामती की वजह होती है, उस पे आने वाले मुसीबतों की नहीं। हमने शादी एक साथ रहने के लिए की थी ना। दादी ने भी कहा था कि मुझे हमेशा इनके साथ रहना है, इनका ख्याल रखना है। मैं ये सब नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकती ये सब।
आई एम सॉरी, अभी कभी होश में नहीं आ पाएंगे। ही इज नो मोर। यहाँ आने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। अरे पनौती बन गई हो तुम उनके लिए, जब तक तुम उनके आगे पीछे घूमती रहोगी वो ऐसे ही लाइफ में हर बार उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहे। तो अपनी खैरियत चाहती हो तो सिर्फ यहाँ से ही नहीं, अभी की लाइफ से भी चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं भी फिट नहीं बैठती, ना अभी की लाइफ में ना उसकी फैमिली में। आई एम सॉरी, पनौती बन गई अभी कभी होश में नहीं आ पाएंगे। ही इज नो मोर। यहाँ आने अभी से की पहले लाइफ से भी चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं भी फिट नहीं बैठती, ना अभी की लाइफ में ना उसकी फैमिली में। वो ऐसे ही लाइफ में यहाँ आने से पहले बार उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं आपकी तकलीफों की वजह नहीं बनना चाहती। मैं अपनी वजह से आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं तो आपकी खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ, आपकी तकलीफों की नहीं। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन अपने प्यार के लिए मैं आपकी जिंदगी में पहला हक आपका है। उस जिंदगी में मैं आपको हर पल जीते हुए देखना चाहती हूँ। इस तरह नहीं, आप अपने परिवार की खुशियों की वजह, अपने सैकड़ों फैंस की हंसी की वजह आप, मैं उन सबसे उनकी हंसी और खुशी नहीं छीनना चाहती। मैं आपसे हूँ, आप मुझसे नहीं। ना होगा आपको सही सलामत रहना होगा। ये सब नहीं हो सकता। आलिया ठीक कह रही थी, एक पत्नी को अपने पति की छाया बनकर रहना चाहिए ताकि वो उसे मुसीबतों से बचा सके। मैं जब तक आपके साथ हूँ आपको मौत के साए में ढकेलती रहूंगी। आपकी बीवी तो क्या, मैं आपकी दोस्त या सेक्रेटरी बनने के लायक भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आपको अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, कि मुझसे मिलने वाली खुशी की मैं आपको इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाने दूंगी। हर बार जब आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आती है तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन हर बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर बार मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपकी जान मुझे नहीं पता मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, लेकिन वो सही सलामत देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपसे दूर चली जाऊंगी, कभी पास नहीं आऊंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें आई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि आगे जाके हमारे साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ रहकर आपके दुश्मनों को आपसे दूर कर दूं, लेकिन मैं खुद ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। आपकी हर तकलीफ की वजह मैं हूं, और वो वजह मैं ही खत्म कर सकती हूँ। मैं किसी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। कोई नहीं, मैं आपकी
न बीवी न दोस्त न सेक्रेटरी। इतनी दूर चले जाऊंगी कि अब तक मेरी याद भी नहीं पहुंच पाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे इस तरह चले जाने से आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। शुरू में दिक्कत होगी, फिर आदत पड़ जाएगी, भूल जाएंगे आप मुझे। लेकिन अब तो मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूं ना। एक सेक्रेटरी को बुलाना, एक प्यार को बुलाने से बहुत आसान होता है। भूल जाएंगे आप। आज पहली बार ऐसे लग रहा है कि अच्छा ही हुआ कि आपकी याददाश्त वापस नहीं आई। हमारा साथ यहीं तक था, अब सिर्फ यादें रह जाएंगी, या फिर वो भी नहीं। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, हो अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। कौन है? क्या क्या कहाँ जा रही? प्रज्ञा रुक, कहाँ जा रही है? क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं दादी, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे जाने दीजिए, मत रुकिए। अरे और कहाँ जा रही है? क्यों जा रही है? हुआ क्या है? बता तो। मुझे नहीं पता दादी, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकी तो फिर कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। अरे पर किसने कहा तुझे? क्या पागलों की बात कर रही है? हुआ क्या है? बता तो। मैं इनसे दूर जा रही हूँ दादी, मेरा इनके साथ रहना ठीक नहीं है। मैं बार बार इनको अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं बस इनसे इसलिए दूर जा रही हूँ, प्लीज दादी। अब बेवकूफों वाली बात कर रही है तू प्रज्ञा। इसने कुछ कहा है क्या? किसने कहा क्या नहीं कहा उससे फर्क नहीं पड़ता ना दादी, मुझे खुद पता है मैं ही वजह हूँ इस सब की, इसलिए मैं जा रही हूँ। पागल हो गई लगता। अरे बेवकूफ, तेरी वजह से तो उसकी जान बची हुई है, तो उसकी हर मुसीबत में ढाल की तरह खड़ी है। ढाल वाल नहीं हूँ मैं दादी, इनफैक्ट उनकी हर मुसीबत की वजह हूँ मैं, मनहूस हूँ मैं उनके लिए। मेरी वजह से सब गलत होता है, अब नहीं होगा, बस बहुत हो गया। अब तक जो हाँ होता है अब नहीं होगा। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी इनसे, इनकी जिंदगी से। प्लीज प्लीज मुझे मत रोको। प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा
किसका फोन है? वाहिगुरु सुख रखे, हॉस्पिटल से तो नहीं आया फोन? कौन? कहाँ का फोन बज रहा है? हेलो, क्या? कब? ठीक है, आते हैं हम। हाँ, लगता है कट गया। इंदु, इंदु, इंदु। दीदी कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? हाँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है, प्रज्ञा ठीक नहीं है। क्या हुआ प्रज्ञा को? प्रज्ञा की दादी का अभी अभी मुझे फोन आया है। वो कह रही थी कि प्रज्ञा कहीं चली गई, ये कह के कि मैं अभी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। दीदी वो ऐसा क्यों कहेगी? लेकिन अब सारे सवाल तो यही पूछ रही। जल्दी उठ जा, मैंने अभी ड्राइवर को भी उठाना है। चल 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 चल, चप्पल पहन। तनु, तनु उठो। नहीं प्रज्ञा, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। इडियट, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। Get up, तनु। तुम यहाँ क्या कर रही? मुझे नींद से उठा दिया, कितनी मुश्किल से नींद आई थी मुझे। तुम्हें नींद की पड़ी है, अब मेरी नींद उड़ गई है। अब क्या हुआ? मैं अभी अभी दादी और दासी की बात सुनकर आ रही हूँ। वो प्रज्ञा चली गई है। उसमें डरने की क्या जरूरत है? वो तो रोज कहीं ना कहीं चली जाती है, वे तक आ जाएगी। और तनु अपने घर नहीं गई है। वो कहाँ गई है ये नहीं पता, लेकिन भाई की लाइफ से चली गई। क्या? प्रज्ञा अभी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई? ओह माय गॉड। और आलिया, ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ जाए जैसे वो पालघर से वापस आ गई थी? तुम भी सारे सवाल मुझसे ही पूछ लो। तुम भी मतलब? और किसने सवाल पूछे? और तनु चुप रहो, फटाफट से जाके दादी और दासी का पीछा करते हैं, तभी तो पता चलेगा हमें ये सारे सवालों का जवाब क्या है। कम ऑन, लेट्स गो, चलो चलो। हाँ चलो। जी ऐसे कैसे? मैं क्या करती? अरे रोका क्यों नहीं आपने? अरे मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। ऐसा लगता था उसके सर पे कोई भूत चढ़ा हुआ। एक ही बात बोली जा रही थी, नहीं मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी वजह से हर बार अभी इतनी मुसीबत में फंसते। अब मैं मनहूस हूँ, मैं उसके पास नहीं रहूंगी, मुझे चले ही जाना। पर ये सब उसको कहा किसने? दीदी वही दोनों बिल्लियां होंगी, तनु और आलिया। कभी उसका रास्ता काट देती है, कभी उसका रास्ता बदल देती। सब मेरी गलती, मुझे उसे 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी गलती है सारी। अब ये किसकी गलती है, ये सोचने का टाइम नहीं है। अब हमें ये देखना है कि प्रज्ञा को वापस कैसे लाएं। अब उसने अगर ठान ही ली है तो उसके फैसले को बदलना आसान नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, कहाँ ढूंढे उसे। अभी तुमने सुना? अभी प्रज्ञा हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। अब कोई नहीं है जो हमारी शादी रोक सके, कोई नहीं है जो ये कह सके कि तुम किसी और क्यों। अभी आई एम सो एक्साइटेड। अभी तुम होश में होते तो तुम्हें गले लगा देती। गले तो वैसे मुझे भी लगा सकती हो। आलिया, कांग्रेचुलेशंस आलिया, आखिर हमने कर ही दिया। आई एम सॉरी, तुमने कर दिखाया। देखा जाए तो इस बार मैंने भी कुछ नहीं किया था ना, वो अपने आप ही सब छोड़कर चली गई। वैसे मेरी जिंदगी का, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी और तुम्हारी आंखों का। पर अब कोई नहीं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है तनु, वो हमारी जिंदगी से बाहर गई है, इस दुनिया से बाहर नहीं। याद है ना लास्ट टाइम जब वो ऐसे गई थी, तब भाई उसे ढूंढकर वापस ले आए थे। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था उसका कि हमारे ही घर में, हमारे ही मुंह पर हमें चैलेंज कर रही थी। इस बार हमें ये जरूर देखना है कि ऐसा कुछ ना हो, और जब भाई को होश आए तब भाई फिर से उसे ढूंढने ना निकल जाए। डोंट वरी आलिया, मैं सब संभाल लूंगी।